जी तो अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे इस अफ़लातून नंबर 2 ने फरमाइश कर दी कि आज खाना है लज़ानिया। तो बस फिर क्या था, इसने फरमाइश किया पूरी तो करनी पड़ेगी। तो मैं ले आई लज़ानिया शीट और शुरू कर दी लज़ानिया की तैयारी। सबसे पहले मैंने लज़ानिया शीट्स को बॉयल किया। बॉयल करने के लिए मैंने पानी में घी, नमक डाल के रख दिया। जब तक पानी बॉयल हो रहा था हमने बना ली टमाटो पूरी और उसके साथ-साथ ये इसमें पानी ऐड करके इसकी पूरी बनानी बहुत ईज़ी है। उसके साथ-साथ मैंने काट लिया प्याज़ और डाल दी लज़ानिया शीट पानी में। ये बॉयल हो रही हैं बहुत अच्छे से। अब इनके बॉयल होने तक हमने साथ बना लिया जी मसाला जो लज़ानिया में ऐड करना था। उसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज़ को फ्राई किया। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा फ्राई करना है और उसमें मैंने फिर जो है ना चिकन जी तो फिर इस ऐड कर दिया मैंने चिकन मिंस्ड और जो है ना फिर इसको बहुत अच्छे से मैंने फ्राई किया जब और साथ ही मेरी सबसे बड़ी अफलातून आ गई मुझे किचन में तंग करने। ये सबसे ज़्यादा मुझे तंग करती है किचन में। मैंने फिर इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड किए जो हमारे घर में पसंद थे। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट किया कि लज़ानिया की कोई भी रेसिपी फॉलो कर लो, बनानी वही पड़ती है जो आपके घर वालों को पसंद होती है। फिर हमने इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर दी। ये बीच में अपने हाथ मारी जा रही है, इसलिए मेरे से मार खाएगी, अब देखना बीच में। और फिर जाना ये मेरी तीसरी अफलातून, ये मुझे रिकॉर्ड भी नहीं करने दे रही। अच्छा, तो फिर मैंने मसाले ऐड किए, मैंने सारा इसको फ्राई किया और ये बार-बार मुझे तंग गई थी। ये और इसकी खाला ने मेरी जान खाई हुई थी। और फिर जो है ना मैंने ये मसाला फ्राई होने तक मैंने सोचा कि साथ में इसके सॉस बना लूँ। तब तक मुझे रपुंज़ल की तरह पैन फ्लिप करना बहुत पसंद है। तो फिर हमने अपनी वाइट सॉस के लिए तैयारी कर रहे थे। बीच में बच्चे आ ही जा रहे थे जो तंग करते और वो एक्साइटेड थे क्या लज़ानिया आज हमने खाना है। मैंने लहसुन को फ्राई किया। उस इसके फ्राई होते साथ-साथ मैं जो है ना अपनी फिलिंग का मसाला देख रही थी, वो भी ऑलमोस्ट तैयार हो ही गया था। ये जो है ना ये तैयार होने के बीच मेरा आ गया छोटा व्लॉगर जी जो वीडियोस रिकॉर्ड करता है, मेरा अफ़लातून नंबर 2 फसी और वो अपनी स्टिक्स बनाने लग गया बीच में कि मैंने स्टिक्स शेयर करनी है। फिर मैंने इस सॉस के लिए इसमें डाला मैदा। तो फिर हमने जो है ना साथ ही सॉस की तैयारी शुरू कर ली और ये हमारी फिलिंग ऑलमोस्ट तैयार बल्कि बिल्कुल तैयार हो गई। और इसके बाद हमने सॉस में डाला दूध ऐड करके हमने इसमें भी स्पाइसेस ऐड किए। इसमें मैंने बहुत थोड़े से स्पाइसेस ऐड किए थे, लेकिन ये सॉस बहुत अच्छी बन जाती है विदाउट एनी क्रीम चीज़। ये सिर्फ दूध की सॉस बनाती हूँ मैं। और ये इतनी जल्दी सॉस हमारी रेडी हो गई। फिर उसके बाद आ गई बारी असेंबलिंग की। असेंबलिंग में तो मत पूछो, इन्होंने मेरी जान खा रही थी। इनका बस चलता तो ये कच्ची शीट्स ही खा जाते। इतने गंदे बच्चे हैं ये सब। तो बस फिर मैंने पहले शीट्स रखी, फिर उसके ऊपर मैंने सॉस डाली, फिर अपनी फिलिंग डाली और उसके ऊपर दोबारा से मैंने एक कोट मज़ीद वाइट सॉस का डाला। इससे ये होता है कि बहुत क्रीमी, बहुत चीज़ी सा ये लुक आती है और इसको खाने में भी बहुत मज़ा आता है। फिर मैंने ऊपर चीज़ डाल दी। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से एक और ऐसे ही सेम लेयर मैंने ऊपर भी कर दी, जिसमें पहले मैंने शीट लगाई, फिर मैंने सॉस लगाई, फिर मैंने जो है ना उसके बाद उसको सारा कुछ ऐड कर दिया। अब इसके साथ-साथ जो है ना हमारे ये बच्चे देखने पास ही मंडला रहे हैं और खा रहे हैं। ये कच्ची शीट्स खाते हैं और इनको कुछ भी नहीं होता, मैं तो हैरान। और उसके बाद जो है ना मैंने ये अपना बस कंप्लीट की असेंबलिंग और ये पास जो है ना इनकी लड़ाई हो गई और ये दोनों बहन भाई लड़ पड़े। जी, ये ऐसे ही लड़ते हैं। इनको जब भी पता चल जाए मामा कोई काम करनी है तो इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। तो जी, फिर मैंने जो है ना इसमें ये देखें अपनी कंप्लीट कर दी सॉस। इसके बाद दोबारा से चीज़ हमारी जो है ना बहुत ज़्यादा खाई जाती है। मेरे बच्चों को चीज़ बहुत पसंद है तो इसलिए मुझे ज़्यादा चीज़ डालनी पड़ती है। तो फिर उसके बाद जी हमने बहुत चीज़ ग्रेट करने पे मेहनत की, इसलिए हमने जितनी ग्रेट की थी हमने सारी उस पे फैला दी। मैंने अपनी लास्ट शीट्स जो कटिंग की हुई थी वो रख के उसके ऊपर चीज़ डाल दी और फिर उसके ऊपर मैंने सीजनिंग ऐड किए। जो मैंने साइड खानी थी उस पे मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए क्योंकि मुझे ज़्यादा चिलीज़ पसंद है। और उसके बाद जो है ना हमने ओवन में रख दिया ये अपना लज़ानिया और फिर मेरे हाथों पे चीज़ लगी हुई थी, ओवन चल ही नहीं रहा था। फिर मैंने तंदूरी पकड़ी, उसके साथ ओवन चला। अब बारी आ गई किचन साफ़ करने की। जब तक वो बेक हो रहा था मैंने किचन साफ़ कर दिया और ये जो मेरी बड़ी अफलातून है जिससे मुझे सबसे ज़्यादा तंग किया था, इसको भी मैंने लगा दिया कि चलो तुम भी मेरे साथ साफ़ करो। इसका बाजू हटकर मैंने इसको बाजू भी ऊपर कर दिया कि कोई काम में खलल ना आए और ये मेरे साथ पूरा काम करे। तो लें जी हमारा लज़ानिया तैयार हो गया। उफ़! मेरे हाथ जल गए थे यहाँ पे, मुझे तंदूरी पकड़नी याद नहीं रही।
तो जी हमारा लजानिया तैयार हो गया। अब बारी आ गई टेस्टिंग की। तो हानिया ज़ैबा को मैंने बोला जी आ जाएं टेस्ट करें, और शी पास्ड इट। अब बारी थी हमारे छोटी अफलातून की, जिसकी फरमाइश पे बनाया था, और ये बहुत चूज़ी है खाने के मामले में। सब बच्चों को बहुत पसंद आया, सबने बहुत इंजॉय। फिर सबका फेवरेट स्लोगन यही, ये मेरी सबसे छोटी अफलातून, ये पहले तो कंफ्यूज हो गई कि ये क्या है और इसने क्या रिएक्ट करना है। फिर इसका दिमाग थोड़ा प्रोसेस हुआ और इसने रिएक्ट किया। ये हमें सब सारे व्लॉग में आपको नज़र नहीं आए, लेकिन खाने के टाइम पे नज़र आए। प्यारी अम्मी को टेस्ट कराया, उन्होंने भी पास कर दिया। अब मेरी बारी। तो इससे प्रूफ हुआ आई एम द बेस्ट लज़ानिया मेकर। अल्लाह हाफ़िज़।